8 जून 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनके जाने के बाद इस्लाम में एक नया दौर शुरू हुआ, सत्ता का दौर। कुछ लोग जो पहले इस्लाम के दुश्मन थे लेकिन बाद में मजबूरी में इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने अब इस्लाम की बढ़ती ताकत का फायदा उठाने की कोशिश की। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नबी के वारिस हजरत अली को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। उन्हीं में से एक था मुआविया, यजीद का बाप। इस्लाम अब दो हिस्सों में बंट गया, एक जो हजरत अली के साथ थे और दूसरे जो सत्ता के साथ थे। वक्त गुजरा और आखिरकार हजरत अली मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। उनके दो बेटे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। हजरत अली की शहादत के बाद खलीफा बनने का हक इमाम हसन का था, लेकिन मुआविया ने बगावत कर दी और धोखे से सत्ता हथिया ली। इमाम हसन को भी जहर देकर शहीद कर दिया गया। यहीं से करबला की बुनियाद रख दी गई थी। मुआविया ने खिलाफत की सारी शर्तों को तोड़ते हुए अपने शराबी, फिसादी बेटे यजीद को अगला खलीफा बना दिया। मुआविया की मौत के बाद यजीद ने जोर जबरदस्ती से मुसलमानों को अपनी बैरत के लिए मजबूर किया, मगर एक शख्स ऐसा था जो जुल्म के सामने झुकने को तैयार नहीं था, हजरत इमाम हुसैन। नबी के नवासे, उन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते तो यजीद को इस्लामिक सत्ता पर मोहर लग जाती, मगर हुसैन जानते थे कि ये इस्लाम नहीं, शैतानी निजाम बन जाएगा, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। यजीद ने डराना धमकाना शुरू किया, हत्या की धमकियां दी। तब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया और मक्का की ओर रवाना हो गए, मगर यजीद ने उन्हें काबे में ही कत्ल करवाने की साजिश रच दी। इमाम हुसैन काबे का अदब करते थे, इसलिए वहां से करबला की तरफ निकल पड़े। कूफा और इराक के लोगों ने खत भेजकर उन्हें बुलाया था कि यजीद की जालिम हुकूमत से हमें बचाइए, मगर जब हुसैन पहुँचे तो वो सब खामोश थे, डर गए थे यजीद से। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला पहुँचे। साथ थे उनके परिवार के लोग और सिर्फ 72 साथी। यजीद ने 1 लाख से ज्यादा फौज भेज दी। मकसद साफ था, हुसैन से जबरन बैत कराना। 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। बच्चों तक को एक बूंद पानी नसीब न हुआ। 6 महीने का मासूम अली असगर भी प्यास से तड़पता रहा। जब इमाम हुसैन उसे लेकर पानी मांगने गए तो हुरमला नाम के यजीदी ने 3 नुकीला तीर चलाकर अली असगर को शहीद कर दिया। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इख्तियार दिया, जो जाना चाहे चला जाए। अंधेरा कर दिया है ताकि किसी को शर्म न आए, मगर जब चिराग जले तो सभी वहीं खड़े थे। दुनिया ने वफादारी की ऐसी मिसाल कभी न देखी थी। 10 मुहर्रम को जंग हुई। एक तरफ थे 72 प्यासे भूखे सच्चे इंसान, दूसरी तरफ लाखों की यजीदी फौज। हुसैन के भाई अब्बास के बाजू काट दिए गए, भतीजे कासिम को घोड़ों की टापों से कुचला गया। एक एक कर सब शहीद हो गए। आखिर में जब हुसैन अकेले रह गए तो उन्होंने जुल्फिकार उठाई और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। फिर भी यजीद को बैरत नहीं की और करबला की रेत में शहीद हो गए। अफसोस, नबी को गए सिर्फ 50 साल हुए थे और उनकी उम्मत उनके नवासे का कत्ल तमाशा बनकर देख रही थी। करबला जंग नहीं थी, करबला वो मैदान था जहां हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था जुल्म और सत्ता, दूसरी तरफ था सब्र, सच्चाई और कुर्बानी। आज भी हर साल मुहर्रम में जब हम या हुसैन कहते हैं तो वो सिर्फ मातम नहीं होता, वो ज़मीर की आवाज होती है कि जब भी जुल्म के सामने हुसैन जैसा शख्स खड़ा होगा तो करबला फिर से जिंदा होगी।